इस बीच गढ़ी विधानसभा की पंचायत समिति तलवाड़ा मुख्यालय पर बस स्टैंड से अस्पताल तक और सदर बाजार में बचे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये निर्देश संभाग आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने दिए हैं। नीरज के पवन ने कहा है कि हाईवे किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदार खुद अतिक्रमण हटा लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उन्हें ग्राम विकास अधिकारी के जरिए नोटिस देकर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। आज पूरे सब जगह पर अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चला था। उसी सिलसिले में माता त्रिपुरा सुंदरी का स्थान तलवाड़ा में काफ़ी अच्छा सा प्रयास हुआ है, जिसमें जनता का भी हमें सहयोग मिल रहा है। हाईवे पर जो अतिक्रमण हो रहे थे, गांव के अंदर जो अतिक्रमण है उनको हटाने का प्रयास जारी है और प्रशासन और जनता सब मिल करके इन सबको हटा करके राह को सुगम करेंगे। ये टोक की खबर आपको बताते हैं, जहां पर नगर फोर्ट इलाके के खेड़ली गांव में बीसलपुर पेयजल लाइन आधे से ज्यादा गांव यहां पानी के लिए महरूम हो रहे हैं। खराब हो गई है ये बीसलपुर पेयजल लाइन और पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों में काफी नाराजगी है। लगातार शिकायतें भी की गई, लेकिन सुनवाई जब नहीं हुई तो आक्रोशित महिलाओं की तरफ से खाली बर्तनों के साथ स्टेट हाईवे 34A पर पहुंचकर सड़क जाम लगा दिया गया। सड़क पर यह रुकावट डाल दी गई, जिससे सड़क में जाम लग गया है, आवाजाही रुक गई है। वहां पर पुलिस इनको समझाने के लिए पहुंचा है। बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन कटीले जो चीजें हैं उसको रखकर, झाड़ियां रखकर हाईवे को जाम लगाया गया है। लगातार अधिकारी वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है। समझाइश का दौर जारी है, लेकिन साफ तौर पर कहना है लोगों का कि पानी को लेकर लगातार वो मांग कर रहे थे, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। थानाधिकारी दिलीप सहल की लाख समझाइश के बाद भी उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने और उचित आश्वासन पर ग्रामीण अड़ गए हैं। ग्रामीणों ने अवैध कनेक्शन की वजह से पानी नहीं पहुंचने की समस्या बताई है, जिस पर बीसलपुर परियोजना के अधिकारियों ने जल्द अवैध कनेक्शन काटने का आश्वासन दिया है। एसडीएम सुन रहे हैं, ना एमएलए सुन रहे हैं, ना सरपंच सुन रहे हैं। कोई भी हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। हम पानी के लिए मर रहे हैं। किसी को बोल के हमारी समस्या पूरी करा दें तो हम जाम हटा देंगे। यहाँ पर नगर फोर्ट से पलाई जाने वाले रास्ते पर खेड़ली गांव पड़ता है, जो बोसरिया ग्राम पंचायत के अंदर है। इस पर ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया था। ग्रामीणों की समझाइश की गई और समझाकर ये जाम खुलवाया गया है। और जयपुर बम ब्लास्ट केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां नाबालिग आरोपी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। एक हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट जज के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सामने आया है, लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में नाबालिग आरोपी की जमानत पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले हफ्ते सुनवाई होगी। खेतड़ी में सीवरेज कंपनी द्वारा तोड़ी गई सड़क और नाले को नहीं बनाने पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने बताया है कि सीवरेज कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी के चलते जगह जगह सड़कें तोड़ दी गई हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। व्यापारियों के व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। आक्रोशित व्यापारियों ने गोटा घर के पास बने पुराने नाले को तोड़ने और सही तरीके से निर्माण नहीं करने के विरोध में बाजार में विरोध प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीरें भी हम आपको झुंझुनू से दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की, जहां पर खासा दिक्कतों का सामना रोज आए दिन, चाहे व्यापारी हो चाहे आम सड़क पर चलने वाले आम जनता, उन सबको करना पड़ रहा है। कई बार प्रशासन को सूचना दी गई, नगर पालिका को अवगत कराया गया, लेकिन इस समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष श्रवण पूनिया ने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साह के साथ परिंडे लगा रहे हैं। आने वाले एक हफ्ते तक भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक परिंडा मेरा भी अभियान चलाया जाएगा और जिले भर में पक्षियों के लिए पानी के परिंडे लगाए जा रहे हैं। बताते चलें कि भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह भाटी ने इस अभियान के तहत जिलेवासियों से अपील की है कि वे बेजुबान पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा परिंदे लगाएं। महाराष्ट्र के पुणे में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। क्रिकेट खेलने के दौरान 11 साल के एक बच्चे की मौत हो गई।
और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ बॉलिंग और एक तरफ बैटिंग की जा रही है। जब गेंद फेंकने के बाद जब बल्लेबाज उस गेंद को हिट करता है तो गेंद बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर जाके लग जाती है। बच्चा बेहोश होकर, बेशुद्ध होकर नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तमाम बच्चे जो रहते हैं साथ में वो देखने के लिए जुटते हैं, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो आखिर कैसे गिर गया अचानक से। फिर जो उधर उस ग्राउंड में दूसरी तरफ जो टीम खेल रही होती है वो लोग उनको बुलाते हैं, उनको हॉस्पिटल में बच्चे को पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाती है। ये जो पूरा मसला है ये पूरे के लोहगांव में क्रिकेट खेलते समय बच्चों के प्राइवेट पार्ट में गेंद चोट लगने से उस बच्चे की मौत की खबर है। और अब खबर रांची से बता रहे हैं, बड़ी खबर है ये, जहां पर ईडी ने 40 करोड़ का कैश बरामद किया है। मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी के सहायक से ये कैश बरामद हुआ है, जिसकी रकम 40 करोड़ बताई जा रही है। और इतना कैश गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन की जरूरत पड़ गई है और नोट गिनने के लिए मशीन भी बुलाई गई है। झारखंड कांग्रेस नेता है आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। ईडी ने कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आप देख लीजिए, नोट गिनने वाली मशीन यहां पर लगी हुई है और एक एक करके सभी नोटों की गिनती की जा रही है। 40 करोड़ के कैश की अभी बरामदगी हुई है। लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कई कागजात, दस्तावेज भी मिले हैं और आपको बता दें कि अब इस बरामदगी के बाद झारखंड और देश की राजनीति और गर्मा गई है। तो आपको ये भी एक साथ ही साथ जानकारी इन नोटों के बंडल के जरिए दे दें कि आलमगीर आलम के जो सेक्रेटरी हैं उनकी घर से ये पूरी बरामदगी हुई है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रांची में ईडी की ताबड़तोड़ रेड, मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर पर छापा, छापेमारी में करोड़ों का कैश जब्त। नोटों की गड्डियों को देखिए, ये करोड़ों का कैश किसी अधिकारी, किसी बड़े कारोबारी के घर से नहीं मिला है, बल्कि ये करोड़ों का कैश एक मंत्री के निजी सचिव के सहायक के घर से बरामद हुआ है। इस दौरान छापेमारी करने पहुंचे ईडी के अधिकारियों की आंखें भी खुली की खुली रह गई। हालात ऐसे हो गए कि नोटों की गिनती के लिए मशीनों को मंगवाना पड़ा। दरअसल नोटों की ये गड्डियां झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के सहायक के घर से बरामद हुई है। खबर है कि संजीव लाल के सहायक के घर से 20 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया गया। ये तो बस एक लोकेशन है। इसके अलावा रांची के कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई। इस दौरान जांच एजेंसी ने मंत्री आलमगीर आलम के मंत्रालय के मुख्य अभियंता को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दावा है कि जांच आगे बढ़ने पर इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच मंत्री आलमगीर आलम सुर्खियों में आ गए। आलमगीर आलम झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इससे पहले आलमगीर आलम हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी थे। इसके अलावा वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। साल 2000, 2005, 2014, 2019 में आलमगीर आलम विधायक बने। इसके साथ ही आलमगीर आलम 2006 से 2009 तक झारखंड विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। इसके पहले दिसंबर में भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर करीब 350 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। तब कई दिनों तक नोटों की गिनती हुई थी। नोटों की गिनती के दौरान कई मशीनें खराब हो गई थी। कई बड़े बैगों और अलमारियों में करोड़ों का कैश देखकर दुनिया सन्न रह गई थी। तब इस मामले पर काफी सियासत भी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी धीरज साहू के बहाने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला था। लेकिन अब एक बार फिर झारखंड में करोड़ों के कैश की तस्वीर के बाद सियासी पारा हाई होना तय है।
और इस बीच रांची में ईडी की यह कार्रवाई हुई है, नोटों की बरामदगी हुई है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं और गरीबों का पैसा कोई लूट नहीं सकता। यह भी बात प्रधानमंत्री ने कही। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि हम जनता की पाई पाई बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड में कैश की मिलने पर पीएम मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हम जनता की पाई पाई बचाने में लगे हैं, लेकिन इधर जो नोटों की गड्डियां मिल रही हैं उसके पहाड़ मिल रहे हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कल 7 मई में तीसरे चरण का चुनाव भी है और उसके पहले रांची में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 20 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद हुए हैं, जिनको गिनने के लिए पैसों की जो मशीन है वो मंगाई गई है। अभी भी वोटों की गिनती लगातार जारी है और इस बीच में झारखंड में मिले नोटों पर पीएम मोदी का बयान बहुत कुछ असर लेकर आएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में। यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। तो झारखंड में लूट के बाद पीएम मोदी के बयान के बाद आपको दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ किया वो बताते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अलीपुर हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए टिल्लू गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक अलीपुर इलाके में हुई गैंग वॉर की साजिश तिहाड़ जेल में ही रची गई थी। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, मिल गया अलीपुर हत्याकांड की साजिश का कनेक्शन। तिहाड़ में बना गोगी गैंग के एक खात्मे का प्लान। टिल्लू गैंग के शूटर की गिरफ्तारी ने खोला डराने वाला राज। तिहाड़ जेल में एक बार फिर चौंकाने वाली कहानी बेपर्दा हुई है। दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल SWR के शिकंजे में आए ये टिल्लू गैंग के वो आरोपी हैं जिन्हें तिहाड़ से गोगी गैंग के लड़कों को खत्म करने का आदेश आया था। इस गैंग के कुछ मेंबर्स जो अभी जेल में हैं, उन्होंने जेल के अंदर से ही घटना को प्लान करके ऑर्केस्ट्रेट करवाया। इस घटना की फर्दर जांच में बाकी जो अक्यूज्ड अभी बचे हुए हैं और जिन लोगों ने इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट या कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदारी जिनकी रही, उनके ऊपर जांच के दौरान आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े इन तीनों आरोपियों ने ही 22 अप्रैल को अलीपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में नरेंद्र नाम के एक शख्स की मौत भी हो गई थी। दिन दहाड़े अंजाम दी गई इस वारदात में 5 शूटर शामिल थे, जिसके बाद से जिला पुलिस क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। गिरफ्त में आए इन तीनों आरोपियों के नाम विशाल, भरत और हैप्पी है, जिनमें विशाल और भरत शूटर हैं, जबकि हैप्पी वो आरोपी है जिसने गोगी गैंग के दोनों लड़कों की जानकारी टिल्लू गैंग से साझा की थी। जांच में यह भी पता चला है कि मंडोली जेल में बैठे अमित दमंग ने इस साजिश को जेल के अंदर से ही रचा था। जेल के अंदर से ही गोगी गैंग के लड़कों को मारने के आदेश दिए गए थे। जेल में बंद अमित दमंग ही फिलहाल टिल्लू गैंग को संभाल रहा है। इनसे जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं, इनसे 2
वेपन्स रिकवर हुए हैं और एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। इसके अलावा और 3 सस्पेक्ट्स के नाम आ रखे हैं, जिनके नाम हम प्रेस रिलीज में आपको दे देंगे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, मौके पर शूटिंग में भी मौजूद रहे। घटना के तार जो हैं अर्स्टवाइल गोगी गैंग और अर्स्टवाइल टिल्लू गैंग जो कहलाते थे। जांच टीम को यह भी पता चला है कि 3 और संदिग्ध अलीपुर हत्याकांड की साजिश में शामिल हैं, जिनमें से एक का नाम सुमित उर्फ झुमका है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल जुटी हुई है। बीजेपी ने इस बार ओडिशा में कमल खिलाने का दावा किया है। भजनलाल सरकार के कई मंत्री सप्ताह भर से ओडिशा में डेरा डाले हुए हैं। मंत्री अविनाश गहलोत के पास भी चुनाव प्रचार की अहम जिम्मेदारी है। न्यूज 18 से बातचीत में अविनाश गहलोत ने कहा कि उड़ीसा की अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और इस बार उड़ीसा की जनता डबल इंजन की सरकार बनाएगी। और अब बात कोटपुतली के